जय श्री राम। मित्रों, हमने रामचरितमानस के बारे में जो कुछ भी सुना, अब उसके आगे और भी कुछ बातें हैं जो इस रामचरितमानस के बारे में बातें करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगमती, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, संतों का साथ नहीं है और जिनको रघुनाथ प्रिय नहीं है, ऐसे मानस के लिए, ऐसे मनुष्य के लिए यह बहुत अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग, भगवान नाम, भगवान जाप, अगर ये सब नहीं कर रहे हो तो ये रामचरितमानस कोई सुख नहीं पहुंचा सकता, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, एक कहानी सुनकर रह जाएंगे। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयउन मजन पावय भागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट करके वहां तक पहुंच भी जाए तो वह वहां उस मानस का लाभ नहीं ले सकता। अगर वो पहुंच भी जाता है तो वहां जाते ही उसे नींद आने लगती है। हृदय में मूर्खता रूपी जो जाड़ा है वो लगने लगता है, जिससे वहां जाकर के भी वो कुछ हासिल नहीं कर पाता। करि न जाए सर मजन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना, जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करी ताही बुझावा। अगर उसने उस मानस सरोवर में, रामचरितमानस रूपी सरोवर में स्नान नहीं किया है, गया लेकिन उसके कर्म ऐसे थे कि वो स्नान नहीं किया, ऐसे ही बिना स्नान करे चलाया, जलपान भी नहीं किया, उस सरोवर का पानी तक स्पर्श नहीं किया है और अभिमान सहित लौट भी आया है, तब उसे पूछने के लिए लोग आते हैं कि अरे गए थे भगवान रामचरितमानस की कथा प्रसंग में, क्या हुआ, कुछ तो बताइए। तो अपने अभाग्य की बात नहीं करेगा कि उसके भाग्य में नहीं था इसलिए नहीं मिला। वो क्या कहेगा, उस मानस रूपी जो सरोवर है उसकी निंदा करता है, अपने भाग्य की, अपने अभाग्य को नहीं बताता। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि, सोई सादर सर मजनु करही, महा घोर त्रय तापन जरही। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते जिसे श्री रामचंद्र जी अपनी सुंदर कृपा दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान कर पाता है और महान भयानक त्रिताप से, तीन ताप कौन से, आदि, व्याधि, उपाधि, मतलब आध्यात्मिक उन्नति होगी, आदि दैविक उन्नति होगी, आदि भौतिक उन्नति होगी, वही व्यक्ति इस कथा प्रसंग को सुन सकता है।
ते नर यह सर तजई न काहू, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह यही सर भाई, सो सतसंग करहु मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के प्रति प्रेम है, वो इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। कौन से सरोवर? रामचरितमानस रूपी सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, इस सरोवर में स्नान करना चाहे तो मन लगा करके सत्संग करें। बिना सत्संग के ये मुमकिन नहीं है, ये मिल ही नहीं सकता। अस मानस मानस चख चाही, भई को विबुद्धि विपल अवगाही। भयहु हृदय आनंद उछाहु, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहु। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ गया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा हुआ है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरजू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरजू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे छोटे या छोटे बड़े जैसे भी हैं पाप रूपी तिनकों को और वृक्षों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने वाली है। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे और क्या कहती है रामचरितमानस। तब तक के लिए जय श्री राम।